आज हम क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। पहले 8 क्लासेज हो चुकी हैं परसेंटेज की और ये क्लास नंबर 9 है। तो पहले की क्लासेस देख ली होंगी। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए पहला। एक शहर में एक पुरुष एक शहर में हर एक पुरुष एक महिला से विवाह करते हैं। एक शहर में हर एक पुरुष एक महिला से विवाह करते हैं और ऐसे ही महिलाएं करती हैं और ऐसा ही महिलाएं करती हैं और ऐसा ही महिलाएं करती हैं। यदि 40% पुरुष और 60% महिलाएं विवाहित हैं। यदि 40% पुरुष और 60% महिलाएं विवाहित हैं। यदि 40% पुरुष और 60% महिलाएं विवाहित हैं तो ज्ञात करें। इसमें 3 पार्ट्स सोल्व करने हैं। पहला पार्ट है 3 पार्ट सोल्व करने इसमें। और पहला पार्ट है शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात। विवाहित जनसंख्या कितनी है? विवाहित जनसंख्या कितनी है ये मत निकालना। विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं का अनुपात। सेकंड पार्ट है विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं का अनुपात। और थर्ड वन है अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं का अनुपात। अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं का अनुपात। ठीक है, करिए अब इसको सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। यानी कि हम मान के चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करवा रहा हूं मैं। 3 पार्ट्स बोले थे मैंने क्वेश्चन के और फर्स्ट पार्ट है ये। देखिए x मान लेता हूं मैं पुरुष है और y मान लेता हूं मैं महिलाएं हैं। ठीक है, इनमें से 40% पुरुष विवाहित हैं। यानी कि x का 40% पुरुष विवाहित है इज इक्वल टू y का 60% महिलाएं विवाहित हैं। y का 60% महिलाएं विवाहित हैं। अब हम ये इक्वल क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? हम ये इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हर एक जो पुरुष है वो एक महिला से विवाहित है। ठीक है, यानी कि जो पुरुष और महिलाएं हैं वो एक से विवाहित हैं, तो वो इक्वल में हम इसको रख देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए एक बार। इससे इसको काट दो, 0 से 0 काट दो, 3 और 2। यानी कि y को इधर लेके जाऊंगा मैं तो वो आएगा डिवाइड में, और 2 को इधर लेके जाऊंगा तो वो आएगा डिवाइड में। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। ठीक है, और ये किसका रेशियो आया है? शहर में पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है उसका अनुपात आया है 3:2। अब कईयों के ये डाउट आएगा कि ये तो वो जनसंख्या निकल के आई पुरुषों और महिलाओं की जो कि विवाहित है। ठीक है, अब ये 3 और 2 फिर अलग रेशियो आएगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या आगे पीछे रही होगी। क्योंकि 40% पुरुष विवाहित हैं, वो किनके साथ विवाहित है? 60% महिलाओं के साथ विवाहित है। यानी कि इनकी जनसंख्या कम रही होगी या फिर इनकी कम रही होगी, इसलिए वो रेशियो है वो उल्टा हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अगर इसके 300 पुरुष विवाहित हैं, इसकी 200, मतलब कि ये टोटल पॉपुलेशन इनकी 300, इनकी 200 है, और इसके 40% निकालोगे, इसके 60% निकालोगे, वो दोनों सेम आएंगे यहाँ से। ठीक है, इसलिए जो रेशियो ये आता है निकल के, ये जनसंख्या का रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं का अनुपात। इसको 300 मान लो और उसको 200 मान लो।
अब इनके कितने प्रतिशत विवाहित हैं, यानी कि 300 के 40% विवाहित हैं, तो कितने आएंगे यहाँ से 120। अब 200 के कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, वो है 60%। अब इसको निकालोगे कितने आएंगे 120। आगे बात समझ, ठीक है। इनका जो रेशियो आएगा वो तो एक एक ही आना, फिर इसमें तो कोई डाउट था भी नहीं, लेकिन इससे श्योरिटी मिलती हमें कि हमने जो पहले निकाला वो बिल्कुल सही है फिर, ठीक है। थर्ड वन देखिए, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं का अनुपात। अब यहां से अविवाहित कितने हैं, 300 थे और 120 विवाहित हैं, तो यानी कि कितने बचे होंगे 180 बचे होंगे। अब यहां से 120 विवाहित हैं और 200 टोटल हैं, तो कितनी बची होंगी, यहां से 80 बची होंगी महिलाएं। काट दो इसको, 4 पे कटेगा और फिर 9 पे कटेगा, तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 9:4, ठीक है। उम्मीद है ये सबको समझ आएगा, आ गया होगा, सॉरी। तो अब इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 1008 है। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 1000:800 है। 1000:800 है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या 6% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या, कुल जनसंख्या भी 6% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या 6% बढ़ जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करिए अब इसको सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पुरुषों की जो जनसंख्या है, जो मेल है, यानी कि जो मैन है वो है 1000 और जो वुमेन है वो है 800, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है और पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। इसका 10% अगर निकालोगे तो वो आएगा 100, ये तो आप सभी कर लेंगे। तो बढ़ने के बाद कितनी होगी 1100, ठीक है। और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6% बढ़ जाती है। टोटल पॉपुलेशन इसी को तो जोड़ के आएगी, यानी कि 1800 का 6% बढ़ा दो। 1800 का 6% अगर निकालोगे तो वो आएगा 108, यानी कि टोटल पॉपुलेशन है वो होगी 1908, ठीक है। अब 1908 टोटल पॉपुलेशन होगी, 1100 होगी ये, यानी कि जो अब बचेगी इसमें से वो किसकी पॉपुलेशन आएगी, वुमेन की। वो कितनी आएगी 8 और 10, यानी कि 808। अब पहले कितनी है 800 और अब कितनी होगी 808, यानी कि कितनी बढ़गी वो 8 बढ़गी कितने पे 800 पे, गुणा 100, 0 और ये इससे कैंसिल, यानी कि 1% इंक्रीज हो गई होगी। क्यों, क्योंकि पहले कितनी है 800 और अब कितनी हो गई है 808, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या 1% इंक्रीज होगी। अब एक शायद किसी के मन में डाउट आ सकता है कि ये जो रेशियो दिया था, इस रेशियो को तो हम 5:4 भी तो लिख सकते थे, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन में होता कि 5:4 है। अब इसका 10% बढ़ाना, टोटल का 6% बढ़ाना, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इसको 500 मान लो, फिर इसको 400 मान लो, थोड़ा इजी रहेगा फिर। तो अगर हम इसको मान के कर लेंगे तो यहाँ पे तो कुछ और था, कहीं ये हमारा गलत ना हो, इससे मान के करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। देख लें एक बार, इसका 10% बढ़ा दो, यानी कि होगी 550। 900 का 6% बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 9 गुणा 6 54, यानी कि कितनी बढ़ी होगी, यहाँ पे तो 50 ही बढ़ी है, यहाँ पे 54, यानी कि 4 जो बढ़ी होंगी वो महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी होगी। कितने पे बढ़ी होगी 400 पे, गुणा 100, 2 0 से 2 0, इससे ये, और कितना आएगा 1%, ठीक है। तो अब कोई डाउट नहीं होगा इससे रिगार्डिंग, और इसको आप नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए अब। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 800 अनुपात 750 है। 800 अनुपात 750 है। पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसको करिए सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो जनसंख्या का अनुपात है मेल यानी कि मेन और वुमेन का, वो है 800 अनुपात 750। ठीक है। अब दिया गया कि पुरुषों की जनसंख्या 40% बढ़ जाती है। अब इसका 40% बढ़ा दो। यहाँ पे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को तेज करें। 10% कितना होता है? 80। ठीक है। अगर 10% 80 होता है तो 40% कितना होगा? उसका 4 गुना 40 है, तो 80 का 4 गुना 8 चौक 32, यानी कि कितनी बढ़ गई होगी? ये 320 बढ़ गई। ठीक है। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करें, यहां से सब कर सकते हैं वैसे। और फिर नेक्स्ट दिया था कि कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। अब कुल जनसंख्या देखिए पहले कितनी होगी? 8 और 7 15, 1550। ठीक है। अब इसका 10% कितना आएगा? जब भी किसी भी चीज का 10% पूछे, जैसे इसी का 10% पूछ ले, तो हमें पता है कि 100 में से, जैसे 100 होता है उसमें से 10 पूछा है तो 1 0 हटा दो। ठीक है। 1 0 हटा दो तो वो 10% आ जाएगा। 1 0 हटा दो वो 10% आ जाएगा, यानी कि कितनी? 155। ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो अब महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब है कि इस बार जो महिलाओं की जनसंख्या है वो कम हो गई होगी। ठीक है। महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कम हो गई होगी। अगर महिलाओं की जनसंख्या यहां से कम हुई होगी तो कैसे देखेंगे हम? टोटल पॉपुलेशन 320 बढ़ी और 155 बढ़ गई टोटल। ठीक है। तो यहां से अगर निकालोगे तो 145, 55, 65, यानी कि 165 का जो इफेक्ट होगा वो किसकी पॉपुलेशन पे आया होगा? वो वुमेन की पॉपुलेशन पे आया होगा। ठीक है। जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो कितनी घट गई होगी? यहां से 165, यानी कि 165 घटा दो कितने पे? 750 पे। ठीक है। अब इसको सोल्व करना है हमें। 0 से 0 काट दो, 2 गुना 5, 15 गुना 5। अब ये कितने पे जाएगा? 15 को 10 से करते हैं तो 150 आता है, तो ये कटेगा 11 पे। ठीक है। 11 गुना 2 22% डिक्रीज। ये डिक्रीज और इंक्रीज का भी ध्यान रखें यहां से। ठीक है। अब मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि मैन की कितनी बढ़ गई? 320, टोटल 155 ही बढ़ी। तो इसका मतलब है कि जो बाकी का इफेक्ट रहा होगा ना बीच में 165 का, वो वुमेन की कम हो गई होगी। तो वुमेन की घटा दो 165 और कितने पे घटेगी? 750 पे। ठीक है। उसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 22%। कर लो अब नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए अब। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 800 अनुपात 600 है। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 800 अनुपात 600 है। पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या
और कुल जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाती है, और कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाती है, और कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाती है। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब करिए इसको सोल्व। देखिए अब इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो मैन और वुमेन की पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो है 800 और 600। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर दिया था हमने कि जो पुरुषों की जनसंख्या है वो 30% बढ़ जाती है। अब इसका डायरेक्ट निकालो, मैंने अभी भी बताया था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करें। यहां से 10% हमें पता है 80 होता है, 30% यानी कि गुणा 3, 8 तिया 24, कितनी बढ़ गई? 240 बढ़ गई यहां से। अब फिर दिया था कि कुल जनसंख्या 24% बढ़ जाती है। टोटल पॉपुलेशन देखिए यहां से कितनी है, वो है 1400। अब 1400 का 24% निकाल लें। 1400 का 24% यानी कि 24 गुणा 14। ये भी डायरेक्ट करके देखा करो, 24 10 पे जाएगा तो 240, और 24 गुणा 4 96। 96 और 240 कितना होता है? 236। कितना आएगा? 236। ठीक है, अब देखिए, नहीं 240 तो यहाँ पे 10 पे ही हो गया था ना, तो 336 आ गया। ठीक है, तो अब टोटल बढ़ गई 336 और ये बढ़ी थी 240, यानी कि बाकी कौन बढ़ी होगी? फिर जो वुमेन की पॉपुलेशन थी, जो महिलाओं की जनसंख्या थी, फिर पक्का वो बढ़ी होगी। यानी कि अब की बार क्या है? इंक्रीज। कितनी बढ़ी होगी? 60 बढ़ाते तो 300 हो जाती, 36 और बढ़ाते तो 96 हो जाती। यानी कि ये कितनी बढ़ी है? फिर 96 बढ़ी है यहां से, और कितने पे बढ़ी है? 600 पे, गुणा 100। और इसको काटोगे तो ये कितने पे आएगा? 6 और 3 6 36, यानी कि 16 गुणा 6 96, 16% इंक्रीज। ठीक है, उम्मीद है सब समझ गए होंगे और इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है, और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है, और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है। तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? करिए अब इसको सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है और पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है। अब यहां से शायद एक डाउट ये हो सकता है कि पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल 20%, तो टोटल कितनी बढ़ गई? 30%। तो ऐसा नहीं होगा कि 30% ऐसे 10 और 20 करके 30 हो जाए, नहीं। पहले वो जब 10% बढ़ जाएगी, मान लो अगर 100 है तो 10% बढ़ा देंगे 110 हो जाएगी। अब वो जब बढ़ेगी तो वो 110 का बढ़ेगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे गलती ना कर दे। तो 20,000 अगर टोटल पॉपुलेशन है तो पहले बढ़ा दो उसका 10%, यानी कि जो टोटल हो जाएगी, अब तो 10% आएगी। तो देखिए 100 का 10% अगर मैं निकालूं तो वो आएगा यहां से 10, तो ये क्या आएगा 10। अगर इसका 10% निकाल दोगे तो ये ऐसे 10 आएगा, और फिर इसका 20% निकाल दोगे तो तुम 10 का 20% निकाल दोगे, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ऐसा क्या करें हम, इसको कर दो 110, यानी कि 100 से बढ़ के होगी 110%। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या करें, फिर इसको निकाल के फिर करें, नहीं, यहीं पे जो अब ये 10% बढ़ के आ गई, ये खुद की 110% हो चुकी है, ठीक है। तो इसी को 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दोगे तो खुद की क्या हो जाएगी 120%, ठीक है। आ गया होगा अब तो समझ। अब इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ये 4 जीरो कट गई और 11 और 12 की हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 12 10 पे जाएगा 132, 132 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 264, 264 आ गया। जीरो कितनी है 1 और 2, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ने के बाद आएगी वो कितनी आएगी 26,400, ठीक है। समझ गए होगे, जैसे 20,000 थी उसका 10% बढ़ा दिया यानी खुद की होगी 110, ठीक है। फिर बढ़ने के बाद दूसरे साल 20% फिर बढ़ेगी तो खुद की होगी 120%, ठीक है। तो फिर जो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अब एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले साल 10%, पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ गई, पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ गई, पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ गई और दूसरे साल 20% घट गई, और दूसरे साल 20% घट गई, और दूसरे साल 20% घट गई, और तीसरे साल 30% बढ़ गई, और तीसरे साल 30% बढ़ गई। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,000, तो पहले लिख लो जनसंख्या है कितनी, यानी कि 10,000 है। फिर नेक्स्ट दिया था पहले साल 10% बढ़ेगी, पहले साल 10% बढ़ा दो, 100 से बढ़ के होगी 110, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर है 20% घट गई, यानी कि कंफ्यूज ना हो, यहां से 100 थी तो 100 से 20% घटा दो, यानी कि 80 रह गई होगी फिर, ठीक है। 100 से 20% घट के 80 रह गई। फिर तीसरे साल 30% बढ़ गई, तीसरे साल 30% बढ़ेगी तो खुद की होगी 130, ठीक है। 100 से हो गई वो 130, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो और काट दो, 2 जीरो और है तो ये भी काट दो, ठीक है। अब करना इसको सोल्व, 13 गुणा 8 करूं, अगर 13 गुणा 8 करूं तो कितना होगा, 13 गुणा 8 होगा 104, 104 गुणा 11 करूं तो वो आएगा 104 और फिर 104, तो आएगा 4411, ठीक है। कोई जीरो बची थी, एक जीरो बची थी पीछे, यानी कि 11,440 हो जाएगी अब जनसंख्या घटने या बढ़ने के बाद, यानी कि 3 साल के बाद जो जनसंख्या आएगी वो आएगी 11,440। कर लो अब नोट। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% घट जाती है, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% घट जाती है, और दूसरे साल 30% घट जाती है, और दूसरे साल 30% घट जाती है, और तीसरे साल 40% घट जाती है, और तीसरे साल 40% घट जाती है। पहले साल घटी 20%, दूसरे साल घटी 30%, तीसरे साल घटी 40%, और वर्तमान जनसंख्या यानी कि घटने के बाद
वर्तमान जनसंख्या 67,200 है और वर्तमान जनसंख्या 67,200 है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब सॉल्यूशन देखिए इसका। हमें पहले इस टाइप से क्वेश्चन दिया था कि पहले जनसंख्या दे रखी है, घटने बढ़ने के बाद आ जाती है। अब ये नया क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है कि घटने बढ़ने के बाद की जो जनसंख्या वो है 67,200 और घटने बढ़ने से पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। अब की बार उसे उल्टा पूछ लिया उसने, तो उसको x मान के चलो। हमने मान लिया x है वो, ठीक है। अगर x थी तो पहले साल घटी 20%, यानी कि खुद की रह गई 80। तीसरे साल घटी 30%, यानी खुद की रह गई 70। और चौथे साल घटी 40, तो कितने रह गई 60। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको सोल्व करके जो x की वैल्यू निकाल लोगे वो होगा हमारा आंसर। अब इनको तीनों को दूसरी साइड भेज दो। दूसरी साइड भेजोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे सारे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे तो डिवाइड। यानी कि मैं उनको यहां लिख देता हूं और यहां से जो आंसर आएगा वो फिर हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 100/80 और 100/70 उल्टा हो जाएगा ना इधर आके, तो 100/60। अभी इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो ये 2 जीरो ही कैंसिल कर लो, ठीक है। अब बच गया 6, 7, 8, यानी पहले देखो 8 पे कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। 8 गुणा 8 3 2 4, ठीक है। ये 7 पे भी कटेगा, 7 और 2, ये 6 पे भी कटेगा, यानी 6 गुणा 2। अब ये जीरो बची हुई है ना, इसको कैंसिल कर लो यहीं पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिखोगे तो पहले तो था 2 और फिर कितनी जीरो, 2 2 4 और 1 5 जीरो लगा दो। ये होगा हमारा आंसर, कितना 2 लाख, ठीक है। इसको नोट कर लें। अब आसान हो गया होगा यहां से तो, क्योंकि अब की बार हमें पॉपुलेशन नहीं दे रखी और घटने बढ़ने के बाद की पॉपुलेशन दे रखी है। घटने बढ़ने के बाद की पॉपुलेशन यानी कि पहले की हमें निकालनी है। ये उधर जाएंगे तो सारे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, उधर जाएंगे तो डिवाइड में, ठीक है। वो सोल्व करके आंसर आ जाएगा। करिए अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक शहर की जनसंख्या पहले साल के दौरान, एक शहर की जनसंख्या पहले साल के दौरान 5% घट गई। एक शहर की जनसंख्या पहले साल के दौरान 5% घट गई और दूसरे साल 5% बढ़ गई और दूसरे साल 5% बढ़ गई और दूसरे साल 5% बढ़ गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है, तो 2 साल पहले की शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 साल पहले की शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। करिए अब इसको ट्राई। अब सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पहले साल के दौरान 5% जनसंख्या घट गई, यानी कि पहले ही x मान के चलो, अगर नहीं दी है तो 5% घटा दो, कितनी रह गई खुद की 95, ठीक है। और फिर 5% बढ़ गई, यानी कि 100 से बढ़ के कितनी होगी 105, ठीक है। और फिर बोला है कि 2 साल के बाद 7,980 हो जाती है, 7,980 हो जाती है। तो ये जो जनसंख्या है 2 साल पहले की ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये अब वर्तमान है घटने बढ़ने के बाद, ठीक है। अब उनको उधर लेके जाएंगे तो मैं लिख लेता हूं, इनको उल्टे करके लिख लो, ठीक है। 100 ऊपर 105 नीचे, ठीक है। इनको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा।
19 गुणा 5 करोगे और 20 गुणा 5 करोगे, ठीक है। 21 गुणा 5 करोगे और 20 गुणा 5, ठीक है। अब इसको अगर ये कटता है तो काट लो, 19, 38, 57, 76, 3 8 कट जाएगा 19 पे। 19 गुणा 4 76 और 3 8, 19 गुणा 2 38, ठीक है। 21 पे तो कटेगा ही, ठीक है। 20 गुणा 20 गुणा 20 क्या होता है 8000, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा सोल्व करने के बाद वो होगा 8000, कर लो नोट।